बढ़िया मूड है जी। हम बीजेपी के कट्टर आदमी हैं और बीजेपी से वोट देंगे। कोई भी कैंडिडेट आए बीजेपी को जिताएंगे 101%। हाँ जी। करनाल में तो इनका चुनाव है ही नहीं, सब करनाल में तो खत्म है। करनाल में तो अगर कोई कैंडिडेट आवा है अच्छा कांग्रेस से या एनसीपी का जो गठबंधन सा सारा हो जाए तो एक कैंडिडेट आवा तो थोड़ा बहुत मुकाबला, थोड़ा बहुत मतलब 2/3 में मुकाबला मान लो जीत तो फिर भी कट्टर की है। खेलते हुए मिले, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी अपना? नाम क्या अंकल जी आपका? प्रेम सिंह। प्रेम जी, ये बताओ कि क्या मूड आपका, बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को प्रत्याशी के तौर पे उतारा है? भाई साहब ऐसा है, देखो जो अच्छे काम करेगा, जिसने अच्छे काम किए अभी तक, लोग उसी की तरफ जाएंगे। एक जवान को, बुजुर्ग को, इनको, महिलाओं को, बच्चों को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए, अच्छी एटमॉस्फेयर चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। और जो ये चीज देगा तो जनता उसके साथ है। कौन दे सकते हैं? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, एनीवन हो, तो कैंडिडेट, हाँ तो कैंडिडेट तो सभी को पता है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट हाँ जो भी है वो अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता उसी की तरफ जाएगी। ठीक है, आपका क्या मूड है जी? हमारा बस खट्टर की तरफ ही है। हाँ। क्या वजह, क्या मानते हैं? भाई अच्छा आदमी है, अच्छी अपना निष्पक्ष राजनीति करते हैं। अच्छा, बस इसलिए उसको चुनते हैं हम तो। कार्यकाल कैसा रहा ये 9.5 साल? बहुत अच्छा रहा। और ये बताओ कि जो सीएम का चेहरा बदला, तो उसको कैसे देखते? नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और इनको हटाया गया। नहीं नहीं, ये तो इनको एमपी का इलेक्शन लड़ाना था इसलिए हटाया, वैसे थोड़े हटाया। सैनी भी अच्छे हैं, इनकी एक ही ग्रुप है, कोई अलग तो है नहीं। ये अच्छे कैंडिडेट हैं एमपी के लिए, तो इनको सब वोट देंगे, जिताएंगे। फिर आपका क्या मन है जी? यही है जी, जो उन्होंने कह दिया, एक ही मत है सबका, मोदी की तरफ जाएगा सब कुछ। हाँ। मनोहर लाल खट्टर चेहरा देखते हैं या फिर मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे आप? नहीं नहीं, मोदी को ही देंगे हम, कोई से को नहीं देखते, हम ये नहीं देखते वो क्या करेंगे, हमने सिर्फ मोदी देखना है। मोदी को देखना। हाँ बस। हाँ, हमने मोदी को ही मतलब वोट देनी है। हम किसी कैंडिडेट को नहीं, जो भी खड़े करेंगे हम उसको ही दे देंगे, उसकी पार्टी से। ठीक, बस। चलिए आप ये बताओ अंकल जी कि इनेलो और जननायक जनता पार्टी का, जेजेपी का, इसका क्या भविष्य देखते हैं? क्या लगता है अभी करनाल में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ये लोग? ना ना, इनका नहीं है कुछ भी भविष्य। अच्छा, बीजेपी। और आज मनोहर लाल खट्टर का जो है एक जन सभा कर रहे थे, वो वहां विरोध किया किसानों ने कुछ, और मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाई ये किसान नहीं, नजर बट्टू हैं, यानी नजर उतारने वाले लोग हैं जो। देख ऐसे तो सब तरह के कहते रहेंगे, नो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, ये आदमी है तो कुछ कोई कुछ कहेगा, लेकिन पार्टी जो है बीजेपी कोई मतलब मोदी कोई वोट। मोदी को देंगे मनोहर लाल खट्टर को? मोदी को, मोदी। अच्छा, मोदी। चलिए इनसे एक और शख्स हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आपका मूड है, किस तरह से देखते हैं आप? सारी सुनो बात, मेरा मुंह नहीं है, 15 साल हो एक्सीडेंट हुआ मेरा, मेरी पेंशन कोई बना नहीं रहा, तो ये दूसरे को देखेंगे कि अब की बार इसने बनवा, कांग्रेस को देखेंगे अब की बार बनवाएगा तो मेरी पेंशन बनवाएगा, जो कोई उसको वोट दूंगा और दुआऊंगा। मेरे हाथ में बहुत वोट है, 500 200 तो है ही, वोट दुआऊंगा भी और दूंगा भी, तो जो मेरी पेंशन बनवाएगा। पेंशन नहीं बनी आपकी? एक्सीडेंट हो गया, 2 जने मेरे साथ खत्म हो गए, एक में बचा। तो 35-40 लाख रुपए लगे दिल्ली अस्पताल में, पेंशन में ही बंदी, अभी लग नहीं बंदी, तो कई आप दरखास्त की उससे उसी पेंशन बनवा दो। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस तरह का इनका मूड है। क्या नाम अंकल जी अपना? रामधन। रामधन जी, ये बताओ कि आपका क्या मन है, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, हम तो खट्टर दे देंगे जी, खट्टर को ही बनाएंगे। अच्छा, हाँ। कैसा कार्यकाल कैसा रहा इनका? बढ़िया रहा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया कार्यकाल रहा उनका, अच्छा काम करे, ऐसी बात नहीं है, हरियाणा में कोई गलत काम नहीं करे। तो सीएम बदलने की फिर नौबत क्या आई, क्यों बदला? बस एक खाप उनसे खपा थी, उसके लिए उन्हें थोड़ा ये ड्रामा करना पड़े। हाँ। कौन सी खाप? वो तो सारी चीज कोई बिरादरी सारी चीज थोड़ा ना बताई जाओ।
सारी चीज नहीं, वो विरोध का ही चक्कर था। तो वो वोट बैंक साधने के लिए आप मानते हैं? इसलिए जेजेपी को अलग किया है। और क्या था, कुछ भी नहीं था। क्या था, जेजेपी को कुछ कष्ट थोड़ा दे रही थी बीजेपी को। वो तो ये ही एक ड्रामा था उन्होंने जो करना था। चलिए आप बताओ कि इनेलो का और जजपा का इनका क्या भविष्य देखते हैं, कैसे ये चुनाव लड़ेंगे करनाल में, कितनी मजबूती से लड़ेंगे, तो फिर मुकाबला किससे मानते हैं आप, कौन कैंडिडेट बना वो आपको बता तो दिया। मतलब अगर जो है एनसीपी का और इनका गठबंधन होता है, और ये या तो ये कांग्रेस वाले इसको मराठा को इसमें लेकर करते हैं, उसके पास वोट बैंक है, ये बात आपने माननी पड़ेगी। ठीक है, तो जी वहाँ उस एरिया में उसका वोट बैंक अपना है। अगर ये उसको कांग्रेस में लेकर टिकट देते हैं या उसको गठबंधन में टिकट देते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब 50-60% मुकाबला हो सका, नहीं मुकाबला ही नहीं है कुछ भी। हाँ। एक बात और बताओ, उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी जब चुनाव हो गए, अभी 1.5 महीने से आसपास पड़ा है, तो क्या लगता है आपको कि वोट परसेंटेज कम रहेगी या फिर ठीक होगी? देखो ऐसा जी, वोट परसेंट कुछ गांव में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं तो अपने गांव की कह सकूँ, हमारे गांव में कभी वोट परसेंट कम हुआ ही नहीं। क्योंकि आप जानते हो शुरू से राजनीतिक गांव है, यहाँ से वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार MLA भी रह चुके हैं, और जी कांग्रेस के वो युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं संजय चौकर, अब बीजेपी में है। तो मतलब जो है यहाँ राजनीतिक गाँव है, यहाँ पर परसेंटेज घटने का तो मतलब ही कुछ नहीं। चलिए आप बता दो अंकल जी, आपका क्या मत है जी, क्या मूड है आपका? भाई हमारा तो सीएम जो रहा ना, ऐसा सीएम हरियाणा में आया ही नहीं। हाँ, इतनी सरकारी नौकरी जो बच्चों को बिना 1 रुपये के भी लग गया है, किसी राज्य में लग गई। और भाई हमारा तो मतलब सबसे बढ़िया सीएम नहीं हुई लग गया, मनोहरलाल। हाँ। इसमें कोई जाति पाति नहीं, और जितनी नौकरी हमारे गाँव में कम से कम भी 200 बच्चे बिना 1 रुपया दिए भी गवर्नमेंट जॉब में आए हैं। फिर ये आज विरोध बता रहे हैं हुआ है, तो विरोध है भाजपा बनेगी एक तरफा। हाँ, कतई दिक्कत ना मैंने भाजपा एक तरफा कोई। हाँ चलिए एक बार छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं ले लेता हूँ, आपका क्या है जी? हमारे भी उसके ही है बस, मनोहरलाल खट्टर की। क्या लगता है क्यों, वजह भी तो होगा कोई? वजह तो ठीक है, बेचारा से कर रहा काम को बढ़िया कर रहा है, बिजली बादल भी ठीक दे रहा, काम बढ़िया कर रहा। बाकी पार्टी विरोध वो तो चल दे रहा आपस में इनका, बस बात इनकी चल रहेगी जी। और जेजेपी और इनेलो वाले ये उनका पार्टी इलेक्शन में सब आऊंगे, बाकी तो जीतते। क्या लगता है अभी मजबूती से लड़ेंगे या क्या मानते हैं? मजबूती तो लड़ेगा खट्टर, बढ़िया लड़ेगा। नहीं, ये दूसरी जो दोनों पार्टियां हैं मजबूती से टक्कर देंगे जी, टक्कर देंगे? बिल्कुल देंगे जी टक्कर। कौन सी पार्टी टक्कर दे सकती है? बीजेपी टक्कर देगी बहुत बढ़िया, कांग्रेस भी देगी। अच्छा, हाँ, ये 3 ही पार्टियां बस। 3 पार्टी। चलिए, तो ये लगातार जो सर्वे हमारा जो है गांव पट्टी कलियाना में जारी है, और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो अब चुनावी सर्वे करते हुए हम एक परचून की दुकान है, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए मिले, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव में क्या आपका मूड है? ये तो भाई हमारा मूड नहीं है। सरकार तो आएगी बीजेपी की, बीजेपी की आएगी। अच्छा, क्या कैसे मानते हैं भाई, क्यों ठीक लगती है आपको? भाई काम करवा रही है बीजेपी सरकार। अच्छा, कैंडिडेट मतलब ठीक मानते हैं मनोहरलाल खट्टर को? मनोहरलाल खट्टर ठीक है, और दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा फिर देखी जाएगी। अच्छा, सोचेंगे फिर। अच्छा, फिर सोचा जाएगा कौन किसको देनी है वोट। अच्छा, कौन मानते हैं आप ठीक है जो उनको टक्कर दे सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टियों के कौन नेता लगता है आपको भी, कांग्रेस से और किन से? कांग्रेस से फिर धर्मा आएगा। लोकसभा करनाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो लोग करनाल क्या नहीं हमें पता ही। अच्छा, अब जो है MP के चुनाव होने जा रहे हैं। MP में जो इस तरह संजय भाटिया थे ना, करनाल से हमारे सांसद थे, तो ऐसे ही मनोहरलाल खट्टर को जो है CM पद से इस्तीफा दिलवा के अब उन्हें लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर उतारा है कुछ समझ? वोट मनोहरलाल खट्टर को देंगे वोट। आप बताओ जी, आपका क्या मत है सर, किस तरह का मूड है आपका? बढ़िया मूड है जी। हम बीजेपी के कट्टर आदमी हैं और बीजेपी से वोट देंगे। कोई भी कैंडिडेट आए बीजेपी को जिताएंगे 101%। हाँ जी। क्या खूबियां लगी, किस तरह का कार्यकाल रहा? 950 काम हुए हैं। देखो 370 हटाई, देश में बहुत काम हुए हैं, सड़कें बनवाई, बढ़िया बढ़िया काम करवाए, राम मंदिर बनवाए, बड़े बहुत काम कराए हैं। इसमें तो स्कूल बनवाए हैं भाई, गरीबों को अनाज फ्री देने लग रहे। और भाई क्या नाम नहीं सुनो तो
और क्या नाम लिया करें, हाँ बगैर पैसे गरीब आदमी के बढ़िया नौकरी मिली है। कम से कम हमारे गांव से 400 बच्चे सरकारी नौकरी लग गए हैं, कोई पुलिस में लग गया, कोई डी ग्रुप में लग गया, बगैर पैसे बगैर रिश्वत के। तो सरकार बढ़िया है, अच्छा काम करेगा तो उसको वोट देंगे। जो बीजेपी में कोई भी और चाहे, हम बीजेपी को वोट देंगे। हाँ। और इनेलो और जसपा का क्या भविष्य देखते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? इन लोग तो एक पार्टी खत्म होने जा रही है, इसका कोई भविष्य नहीं है। भविष्य था ताऊ देवीलाल के टाइम में और थोड़ा बहुत चौटाला साहब के टाइम में भी रहा, लेकिन ईब जी भी इनके घर में फूट पड़ी है, उसमें उसके बाद इनका है ना खत्म होता, पार्टी खत्म होती जा रही है। ठीक है, चलिए अंकल जी, आपका क्या मत है, किस तरह का मन है, कभी कहाँ वोट करेंगे, किस तरह से मूड है? हमारा तो मत यू है, हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा। क्योंकि जो काम बीजेपी ने कराया ना 70 साल में किसी ने नहीं कराया, देश ने आजाद हुए पाछे। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा, सारे मुद्दे सुलझा दिए कभी, और बढ़िया काम कराया बीजेपी ने। हम अपनी वोट बीजेपी को देंगे। हाँ जी। चलिए, तो फिलहाल एक और शख्स है, आपका क्या मन है जी? मोदी सरकार। अच्छा। हाँ जी। मनोहर लाल खट्टर को वोट आप देंगे? कोई भी कैंडिडेट आओ मनोहर लाल के बजाय, पर वोट जाएगी मोदी को जी। मतलब ऊपर देखते हैं मोदी के चेहरे पे वोट करेंगे? मोदी के चेहरे को। अच्छा। हाँ जी। तो इनका मनोहर लाल खट्टर का क्या कार्यकाल कैसा रहा? मोदी का भी, इसका मनोहर लाल जी का भी कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन यहाँ पर वोट चाहे मोदी जी किसी को भी कैंडिडेट खड़ा कर दे, वोट जाएगी मोदी जी। चलिए।